मानो और कहे न पिया। ए साजन मेरी एक बात मान लो, एक बात, सिर्फ एक बात छोटी सी, मना मत करना मुझे कि मेरी मानो और कहे न पिया, और शादी तो कर लो तुम दूसरी, मेरी मानो कहे न पिया। सुनीति कहने लगी है महाराज, ज्यादा कोई बात नहीं, छोटी सी, अरे दूसरी 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 तो मैं दूसरी, ये मेरी मानो कहने पिया, शादी तो कर लो तो मैं दूसरी। आज सुनीति ने इतनी बात कही, महाराज इतनी सी बात है, तुम दूसरी शादी कर लो। तो उसी समय उत्तानपाद कहने लगे हैं, रानी तुम पागल हो गई हो क्या? बिल्कुल पागल हो गई हो। भला ऐसी कौन सी स्त्री है जो चाहेगी कि हमारे घर में सौत आए? क्यों? सौत बताया जाता है चून की भी बुरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर हमारे घर में तो दो है, हम इसलिए जानते हैं। क्यों? अगर प्रेम होना चाहिए एक दूसरे में, बहन बहन वाला प्रेम होना चाहिए। क्या सगी बहनें नहीं रहती हैं? लेकिन सगी बहनें एक जगह एक लड़के के लिए कर दी जाए तो वो सगी से सौतें भी हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि एक वो डीलिंग हुआ करती है। जैसे कि घर में बच्चा छोटा है, उसे जैसा समझाओगे, जैसा बताओगे वैसा ही चलेगा। मामा जी, संस्कार बच्चे में बचपन से आया करते हैं, बड़ा होने के बाद फिर कोई संस्कार नहीं दे सकता है, कितना भी बड़ा गुरु हो जाए या उसे ठोकर लगे तब समझदार होता है। तो आज सुनीति ने जब इतनी बात कही तो उसी समय महाराज उत्तानपाद मना करने लगे हैं, लेकिन सुनीति जिद ठाने गई, और जब सुनीति जिद ठाने गई, एक बात नहीं मानी, तो उसी समय महाराज उत्तानपाद तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद बताया जाता है महाराज उत्तानपाद की विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। आज महाराज उत्तानपाद जो है विवाह करके अवध में आए। विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। अजीत भैया की पहली रानी सुनीति थी, पहली रानी सुनीति थी, कि दूजी सुरछी आई है। विवाह करके जब आए तो उसी समय द्वार पर आ गया डोला, तुरंत बांधी पठाई है।
महाराज उत्तानपाद जब दूसरी रानी को लेकर के आए, उसी समय आज सुनीति जो है उसने अपना बेईमान, उसी समय दासी चली है, दासी ने देर नहीं लगाई है, दासी जाकर के जब पहुंची डोले के पास कहने लगी है, बहन सुरची चलो तुम्हारी बड़ी बहन बुला रही है। बड़ी बहन बुला रही है? हाँ, कौन सी बड़ी बहन बुला रही है? अरे तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बड़ी बहन कौन है? सुनीति सुरुचि कहने लगी है, मुझे नहीं मालूम मेरी बड़ी बहन कौन है। दासी कहने लगी है, महारानी तुम्हें शायद इस बात का पता नहीं है, तुम्हारे घर में तुम्हारे पति की एक और पत्नी है जिसका नाम महारानी सुनीत है। आज भक्तों सुनीत ने ही सुरुचि को बुलाया, तो सुरुचि के पास दौड़ करके जब सुनीति पहुंची है डोला के पास में, और हाथ जोड़ के कहने लगी है, बहना चलो चलो घर में, और चल करके हम दोनों बहन बड़े प्यार से रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे। सुरुचि कहने लगी, बहन कैसी बहन, कहां की बहन, कौन सी बहन, कौन सी तू मेरे खानदान की है? तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भला रिश्ता हो भी कैसे सकता है? एक आदमी धर्म पे चलने वाला हो, एक अधर्म पे चलने वाला है? कभी एक नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसा मत नहीं है। जब एक जैसा मत हो जाता है परिवार में सबका, तो कभी झगड़ा नहीं होता है, लड़ाई नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है, आज जो सुरुचि है, सुरुचि कहने लगी है, तू चली जा यहाँ से मेरी नजरों के सामने से, मुझे तेरी सूरत नहीं देखनी है, और जा, मुझे तेरे घर में नहीं रहना है। तो उसी समय और ये हमारे भैया श्रीमान जी सर्वेश श्रीवास्तव जी की तरफ से ये व्यास भेंट 51 पुष्प मुद्राएं आई हैं। भगवान से कामना करेंगे, भगवान हमारे भैया श्रीवास्तव जी को धन धाम से भरपूर रखे, और सर्वेश भैया को हमेशा मान सम्मान मिलता रहे समाज में, और हमेशा इज्जत मिलती रहे, और धन धाम से इनके बट साफ है, सुतरा है, दूसरे के प्रति गलत नहीं सोचता है, तो समझो कि वो सुनीत है आपकी पत्नी। और अगर सुनीत से मन हट गया तो सूरज में मन लग जाता है। सूरज कैसी? दारू पीना, सिगरेट पीना है, और आजकल मोबाइल की बीमारी और चली। हमने देखी, हमारे जाए लड़का रहते हैं वहाँ जहाँ गाय हमारी रहती है, वहां पर तो वो हमेशा कान पे ही फोन रहते, तो मैंने देखा। तो सुनीत और सूरज जो है वो हर किसी के पुरुष के अंदर ही है, अंदर ही प्रकट होती है। सुनीत और सूरज हर एक मानव की पत्नी का नाम है, इतना ध्यान रखना। हर एक पुरुष की पत्नी का नाम सुनीत और सूरज है, और हम सब ही यहाँ पर ध्यान रखना राजा है उत्तानपाद। क्यों? ये मन जो हमारा है, मन से ही सारे काम करते हैं। अगर हमारे मन को देखो, सूरज कहती है, सूरज कहती है कि तुम दारू पियो, मांस खाओ, और जुआ खेलो, गलत रास्ते पे चलो, तो सूरज को बड़ा अच्छा लगता है। ये सूरज नाम की पत्नी का लक्षण है। और जो सुनीत है, सुनीत कहती है लहसुन प्याज तक मत खाओ, दूसरे का बुरा मत सोचो, गलत जगह पे खड़े मत हो, प्रभु के चरणों में हमेशा ध्यान लगाए रहो। ये सुनीत कहती है, इतना ध्यान रखना भक्तों, सुनीत और सूरज हर किसी की पत्नियां हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आज सूरज जो है महाराज उत्तानपाद से कहने लगी है, मैं तुम्हारे घर में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? क्योंकि कहा गया है मामा जी, कहा गया है झूठा में झूठा मिले और हाजू हाजू होए, और झूठे में साचो मिलो और तुरंत लड़ाई। ये ध्यान रखना, एक जैसे मन वाले इंसान जो मिल जाते हैं तो उनकी बड़ी अच्छी बनते हैं, बहुत अच्छी, एक दूसरे से बड़ा प्यार करेंगे। क्यों?
एक जैसे मिल गए। और अगर एक जैसे नहीं मिले, कोई झूठा है कोई साचो है, अगर झूठा साचो मिल गए दोनों तो लड़ाई जरूर होनी है। क्यों? जो सत्य है, जो सुनीत है वो सत्य है, सत्य अपनी जगह नहीं छोड़ सकती है। और सूरज है, सूरज की हिम्मत नहीं है जहां पे सुनीत है वहां पे सूरज रह सके। इतना ध्यान रखना हमारे समस्त श्रोता बंधु। जिस समय सुनीत घर में थी तो सूरज की हिम्मत नहीं पड़ी कि घर में अंदर प्रवेश कर सके। तो उसी समय राजा उत्तानपाद को बुलाया और कहा है महाराज, हम इस डोला से उतर के तुम्हारे घर में नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि यहाँ पर मेरी सौत बैठी हुई है जिसका नाम सुनीत है। सुनीत के पास में हरगिज नहीं जा सकती, नहीं रह सकती इसके साथ। क्यों? ये कुछ कहेगी और मैं कुछ करूंगी। परीक्षित महाराज, सुनीत कुछ कहेगी और सूरज कुछ और करेगी तो मेरी इनकी नय बनेगी। तासे सुनो मेरी बात कि सजना कर दो न्यारो होए, सौत से होए न गुजारो। रुचि कहने लगी हमारी सुनीत से नहीं बनेगी कि सजना कर दे मोए जैसे दूर बने ना जैसे अब मेरी। मेरी बात सुनो,